आपको कक्षा 10वीं गणित के 1.3 के मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन लगवाएंगे जितने बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं वे आते पेपर में आते ही रहते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछते ही हैं। तो 1.3 का सबसे अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण 11। उदाहरण 11 सबसे ज़्यादा मोस्ट, इसके सभी मोस्ट से हैं थोड़े, ठीक है, मोस्ट है ये दर्शाइए कि √3 √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, इतना अपन को दर्शाना सिद्ध करने अपन सिद्ध करना, तो अपन को अपरिमेय संख्या पहले तो इसको उल्टा मान लेंगे, ठीक है, अपरिमेय है तो इसको परिमेय मान लेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि 3 √2 एक का परिमेय संख्या है। उल्टा मान ला अपन, देखिए उल्टा मान लिया, तब परिमेय संख्या कैसे, तब परिमेय संख्या जब अपन ने जब परिमेय संख्या मान ली तो परिमेय संख्या के बराबर हुई है। माना कि √3 √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर हुई है, तो रूट तब p/q अपन ने परिमेय संख्या बराबर 3 √2 के बराबर हुई है। परिमेय संख्या अपन मान लेते के बराबर हुई है परिमेय संख्या के 3 √2 एक परिमेय संख्या, अपन पहले उल्टा मान लेना सिद्ध करने, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने पर, ठीक है, तो पहले अपन उल्टा मानेंगे, माना कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या जब परिमेय संख्या अपन मान लेते तो परिमेय संख्या के बराबर हुई है, तो परिमेय संख्या क्या होती, p/q के रूप में होती, p/q के रूप में होती, तो बराबर 3 √2, जहाँ कैसे होते हैं, जहाँ p और q का है, यहाँ p और q क्या सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इतना, अब इनका अपन त्रिया गुणा कर लो, ठीक है, इसके बटे में 1 मान लो ना, उसको ना समझ, इसका बटे में 1 मान लो, अब बन जाएगा गुणा कर, तो क्या होगा p बराबर, और तो कितने 3 √2 कितना आएगा q। अब इसको क्या करें अपन, ऐसा कर लेंगे अपन, जहीं के तक लिखे रहने दो, अपन इसको क्या करें, पक्षांतर कर लो, क्या p/q लिखे, p/q जहीं के तहीं लिख लेने दो, रखा रहने दो, कितना लिखा था 3 √2 इतना ही लिखा था, इतना ही लिखा दिया, इसको 3 को अपन इस साइड पक्षांतर कर दो, क्या इस साइड पक्षांतर आएगा, सो भाग में आएगा, सो p/, कितना आएगा 3q बराबर √2 जहीं के तहीं, अपन ने इसके जे यहाँ पर लेता है, इसके यहाँ से पक्षांतर किया, इस साइड आएगा कहें गुणा से ज़्यादा बटे में, तो बटे में आ गया, ठीक है। अच्छा p का है एक परिमेय संख्या, जो है अपरिमेय संख्या, ठीक, तो चूंकि 3 p और q पूर्णांक हैं, चूंकि 3 p और q पूर्णांक हैं, ठीक है, 3 और p और q कहा पूर्णांक है अपन ने, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक p और q, तो अपन ने सहअभाज्य पूर्णांक पहले में, तो जो भी पूर्णांक की संख्या कहलाती, पूर्णांक का हो तो 0 से पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या आपको मालूम हो चाहिए कौन कौन कहलाती है, ठीक है, 3 का पूर्णांक है और p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक अपना मानो, तो इसलिए क्या है, इसलिए ये तो समीकरण मान लेना होता है, इसलिए p/3q क्या है, एक परिमेय संख्या, 3q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय, यहाँ पर लिखा है संख्या है, परिमेय संख्या है, p/3q एक परिमेय संख्या, जे पूर्णांक है, देखो पूर्णांक संख्या के आपको पता मालूम हो चाहिए, 3 p और q पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक का अलावा देखो माइनस के भी आवे और प्लस के भी आवे, 0 भी आवे, सब शामिल होते उसमें पूर्णांक में, सभी संख्या होती है, ठीक है, जैसे इस साइड रात माइनस की, इधर से शुरू हो जाते प्लस 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 ना रहती है, माइनस माइनस ना रहती है, जिस सब पूर्णांक कहते हैं पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है, और जो पूर्णांक है इसलिए 3 p/, ये सब पूर्णांक हैं, तो p/3q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ही है, परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, इसलिए
कि इसलिए रूट दो भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए रूट दो भी परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है। परिमेय, अब जब तुम देखो जब रूट दो तो अपने का कहलाती है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो रूट दो भी परिमेय संख्या होगी, परंतु क्या करना, परंतु लिखना, परंतु इससे इस तथ्य का क्या होता, परंतु इससे इस तथ्य का विरोध कर, मतलब विरोधाभास का विरोधाभास क्या होता है, प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। अब इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः लिख देने अपन का, अतः करने बस क्या करना, अतः में लिख देने, अतः क्या लिखना, अतः। अब जितनी संख्या देते हो तो अतः कितनी दी, अतः स्पष्ट है कि, ठीक है, अतः स्पष्ट है कि कितने देते, 3 रूट 2। अतः स्पष्ट है कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ऐसे करने आंसर, ऐसे कर देने प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया। इस सबसे ज़्यादा मोस्ट वाले इसकी प्रश्न वाली 1.3 का हम कौन सा, वैसा ही करना जैसे अपन ने किया था, कहना अभी उदाहरण कह रहा वैसे लगाया था, उसमें अपन ने उसमें भी ऐसे करना था, सिद्ध कीजिए, क्या था उसमें था 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अपन है यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट के 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अब इसमें वही मान लेंगे, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इतनी अपना सिद्ध करना, ठीक। तो वही मान लेना अपन क्या, उल्टा मान लेना, उल्टो करना सब, पहले अपन उल्टा मानना। तो रूट 3 माना, 3 प्लस 2 रूट के 5 एक क्या माना, परिमेय संख्या मान ली, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या इतनी मान ली। और अपने परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या अपन मान लेते तो परिमेय संख्या के बराबर हुई है, वही लिख देना। तब परिमेय संख्या के तब P/Q क्या हो, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती परिमेय संख्या, P/Q के बराबर हुई है, तो प्लस 5, जहाँ क्या है, यहाँ P और Q का है पूर्णांक, जहाँ P और Q का है, Q का है सहअभाज्य पूर्णांक, P और Q सहअभाज्य का पूर्णांक। तो इसको आप अपन जोड़ घटा लो, जो कुछ करना हो पक्षांतर कर लो। तो एक देवर अपन लिख लेने, या P/Q बराबर कितना, 3 प्लस रूट के 5, ये यहाँ पर 2 है, ठीक। और इसको अपन 3 को इस साइड पक्षांतर करें तो किस साइड, इस साइड पहले अपन 3 प्लस रूट के 2 5 बराबर कितने कर लें, P/Q ऐसा करेंगे। इस अलट पलट लिया आपने, इसको इधर लिया, इसको इधर साइड लिया, इसको इधर साइड कर दिया, ठीक है, इस साइड मतलब अल्टा पलटी कर दो, लौट पटा। इसको क्या करेंगे, अब 3 को अपन पक्षांतर कर देंगे, जो इतने बचेगा 2 रूट के 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, P/Q पक्षांतर करी सो 5 माइनस में 3 आ गए, ठीक है। और यह लगा रहे हैं, फिर अपन अब क्या कर दें, अपन अपरिमेय संख्या को अलग ही कर लें, ठीक है। जैसे 2 बचे से 2 और अपन पक्षांतर कर दो, अब 2 गुणा में से कहाँ जाएंगे पक्षांतर, P/Q माइनस की 3 है, माइनस की ऐसा लगना, ठीक है, गलत लग गया, P/Q माइनस के 3 पूरे के बटे में कितने आ गया, 2, ऐसा आ जाएगा, ठीक। इसको अब सोल्व करके लिख लो, ठीक है, क्या है, क्या P माइनस 3Q बटे कितना आ जाएगा, 2Q, इतना आ जाएगा, ठीक। इतना अपन समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लो, ठीक है, 1 मान लिया अपने। अब यहाँ पर अपन जिस सॉल्व कर लेना, कैसा करा अपन ने, इधर सॉल्व इसका एलसीएम कितना आएगा, Q आएगा, इनका एलसीएम तो P तो जाएंगे आएगा, Q का भाग देखिए कम चलिए, इसका भाग कितने जाएगा, Q बार, तो हो जाएगा कितना, 3
क्यू कौन हो जाएगा अपना 3 में, तो कितना आएगा तो पी माइनस क्यू आ गया, और बटे में क्यू है तो और नीचे 2 3 से 2 को गुणा होगा क्यू में, 2 क्यू आ गया। ठीक है, और इसको समझ नहीं तो यहीं पर मान लेना, इसको भी मान लेना, यहाँ पर यहीं पे इतना ही लिखना लेना। अब अपन को देखना है इसमें रूट, देखो ज्या क्या है, परिमेय संख्या है, पी और 3 और 2 क्या है पूर्णांक, क्योंकि पी और क्यू और 2 3 ये पूर्णांक है। ठीक है, नहीं तो लिखना यहाँ पर नहीं लिखना है, चूँकि छोटी सी भाषा लिखने है, चूँकि पी क्यू और माइनस के 3 व 2 क्या है, 2 पूर्णांक हैं, इसलिए जब पूरी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, जितनी इतना से मिलकर बनेगी पी क्यू माइनस 3 व 2 से मिलकर बनी, ये पूर्णांक है, पी क्यू माइनस 3 व 2 पूर्णांक है, इसलिए पी माइनस 3 क्यू बटे कितने थे 2 क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, 2 क्यू एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए क्या करना अपना, इसलिए वही भाषा लिखना सेम जैसे पीछे लिखी थी, इसलिए रूट पाँच भी एक परिमेय संख्या, रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, इतना लिख देना। अतः परंतु इससे एक तो लिख देना छोटे से, परंतु इससे इस तथ्य का क्या विरोधाभास प्राप्त होता है, जो तो रहेगा तो मेन पॉइंट तो यही है, विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब ये बात कहाँ काट रहा है इनकी, ये क्या है कि परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए रूट पाँच भी एक परिमेय संख्या नहीं, इस ये बात का इसका विरोध कर रहा है जी, परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए रूट 3, इसलिए क्या कितनी दी थी अपन संख्या मानी थी अपन 3, इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध होगा। आ गया भाई, यहाँ पर क्या करना है, प्रूव्ड है, अपने तो सिद्ध करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी वीडियो मज़ेदार वीडियो मिलते ही रहेंगे इस चैनल पे, वीडियो डेली अपलोड होंगे, आपको पूरी महत्व प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, इस चैनल पे, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है।